वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण के बारे में तो हमने छोटे क्लासों में भी, जब शुरुआत में हम आते हैं तो छोटे क्लासों में पढ़ते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। अब हम उनके बारे में बस इतना ही जान पाते हैं कि वर्ण क्या, वर्णमाला क्या होती है, आ से ज्ञा तक जो होता है वो वर्णमाला होती है। लेकिन अब हम समझेंगे कि वर्ण होते क्या हैं, इनको कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले वर्ण विचार की परिभाषा देखो। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। ये जो होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड नहीं किए, इसको अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि शब्दों को तो अलग करके लिख सकते हैं लेकिन वर्णों को अलग करके नहीं लिख सकते। जैसे दिया ना आ, क, ख, ग, च आदि, ये वर्ण। फिर आप पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? जो आ से ज्ञा तक होती है वो पूरी वर्णमाला होती है। माला क्या है? जैसे पिरोई जाती है ना माला वर्णों की, जैसे मोतियों की माला पिरोते हैं वैसे ही वर्णों की माला भी होती है। तो इसी को क्रमबद्ध, ये वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जब वर्णों को क्रम से या व्यवस्थित रूप में लिखते हैं तो वो वर्णमाला कहलाती है। हिंदी भाषा में वर्ण की संख्या कितनी बताइए? 44, 49 बताइए। कितनी है? 49। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 49 है। वर्ण के, अब आते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार कितने? 2, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न बाधा के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें कुछ भी लगता नहीं, बिना विघ्न बाधा के, कोई भी विघ्न या बाधा नहीं होती है, सीधे उच्चारण करते हैं। स्वर कितने प्रकार के बताए जाते हैं? स्वर 3 प्रकार के हैं। एक तो ह्रास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुप्त स्वर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ह्रास्य स्वर क्या है। ह्रास्य स्वर एक मात्रा काल, इसमें एक मात्रा काल का समय लगता है। कितना? एक मात्रा काल का, और सबसे बोलने में कम समय लगता है। इसको जब हम बोलते हैं तो कम समय लगता है और इसमें 4 ही वर्ण आते हैं। छोटा आ आता है, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 वर्ण आते हैं इसमें। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। ठीक है, तो ये होती है 7 वर्ण। दीर्घ स्वर में कितने वर्ण आते हैं? 7 वर्ण। बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए ओ औ, ये 7 वर्ण होते हैं। इसमें 2 मात्रा काल का समय लगता है और इसमें ह्रास्य स्वर जो होता है उससे दोगुना समय लगता है। जब हम इसको बोलते हैं तो उससे दोगुना समय लगता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर नंबर 3 आते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या है? इसमें 3 मात्रा काल का समय लगता है और इन दोनों ह्रास्य स्वर और दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगता है। इसको जो बोलते हैं तिगुना, 3 गुना समय ज्यादा लगता है, इसलिए 3 मात्रा काल का। और ये ज्यादातर संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। इनको जैसे ओम वगैरह है या संस्कृत के उच्चारण वगैरह में ज्यादातर इसका प्रयोग करते हैं। अब आते हैं बच्चों व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता के बगैर नहीं कर सकते। जब भी हम बोलते हैं वर्ण, जब भी स्वर बोलते हैं तो वो स्वरों की सहायता से ही बोलते हैं। का से लेकर ज्ञा तक जब वर्ण बोलते हैं तो वो स्वर लगे होते हैं उनमें, लिखते भी हैं तब भी स्वर लिखते हैं। देखो जैसे का भी लिखते हैं तब भी उसमें स्वर लगा रहता है जी। जैसे कमल लिखा ना, कमल, अब इसको अलग भी करेंगे तब भी इसमें स्वर लगा रहेगा। म प्लस अ प्लस ला और प्लस आ, तो ये स्वर लगा रहता है इसमें। इसलिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में कितने स्वर बताए गए? 33 के। वैसे वर्णमाला में 49 वर्ण बताए गए, ये बताया ना, हाँ क्रमबद्ध 49 वर्ण है। लेकिन इन दोनों में स्वर कितने बताए गए हैं? स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33, क्योंकि इसमें 3 होते हैं। का से लेकर हा तक के वर्ण वो व्यंजन कहलाते हैं, और जो 3 है छा त्रा ज्ञा वो व्यंजन नहीं है, वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। वो 2 वर्ण को मिलाकर के बनाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद
इसमें सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, कई व्यंजन के भेद तो कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ खास बता रही हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? का से लेकर माँ तक की 25 वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श किस लिए कहलाते हैं? क्योंकि जो हमारे फेफड़ों से वायु निकलती है वो हमारे मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती हुई, जब हम ये वर्ण बोलते हैं ना, तो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये का से लेकर माँ तक के 25 वर्ण होते हैं। हर लाइन में का में 5 वर्ण होते हैं, चाल वाली लाइन में 5 वर्ण होते हैं, टा वाली लाइन में भी 5 वर्ण होते हैं, और ता वाली लाइन में 5, और इसके बाद पा वाली लाइन में भी 5 वर्ण। इसलिए का से लेकर माँ तक के 25 वर्ण होते हैं। अब आती है दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या? इनकी संख्या भी 4 है। कौन कौन सी? या, रा, ला और वा। फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 है। ये है सा, सा और हा। फिर है संयुक्त व्यंजन। पहले हमने व्यंजन में पढ़ा था ना कि व्यंजन की पूरे वर्णमाला संख्या कितनी बताई थी? 49 बताई थी, लेकिन स्वर कितने बताए थे? 11, और व्यंजन कितने बताए थे? 33। इसलिए इसमें जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 3 ये छोड़ दिए जाते हैं, और स्वरों में जो होता है वो आ से लेकर औ तक गिने जाते हैं, इसलिए 11 स्वर बताए जाते हैं। उसमें अंग और आहा छोड़ देते हैं, वो आएगा अनुनासिक और अनुसार में। इसलिए संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 3, छा, त्रा और ज्ञा। अब जो छा है ये 2 वर्णों के योग से बनती है मिलाकर के। कैसे? छा, का और वा मिला देते हैं तो छा बन जाता है, इसलिए। और फिर ता और रा मिला देते हैं तो त्रा बन जाता है, और जा और ज्ञा, जा और इया मिला देते हैं तो ज्ञा बन जाता है। इसको कोई कोई अड़ा भी बोलता है, लेकिन इसको इया बोला जाता है। अब आती है अनुनासिक, अनुसार और विसर्ग। अनुनासिक क्या है? जब अनुनासिक क्या है? जब हम मुख से आवाज निकालते हैं तो ये नाक को स्पर्श करती है, नाक या मुख को स्पर्श करके ये वर्ण निकलते हैं, इसलिए अनुनासिक है। चंद्र बिंदु, जब हम किसी के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं उसको अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक में देखो आंचल, आंगन। फिर पढ़ते हैं अनुसार। अनुसार क्या है? जो हम बिंदु आंग की मात्रा लगाते हैं उसको अनुसार बोलते हैं। जैसे मंगल, रंग, ये भी है जो है नाक के स्वर से बोला जाता है। विसर्ग, विसर्ग क्या है? ये हा के रूप में पढ़ा जाता है। इसको जब हम बोलते हैं तो हा के रूप में पढ़ते हैं। तो जैसे अतः निकल, इसको अतः हा निकल रहा है, प्राय ये भी हा निकल रहा है, इसलिए इसको विसर्ग स्वर कहते हैं। ठीक है, पीछे 2 बिंदु लगाई जाती है, इसको हा के रूप में पढ़ते हैं, इसलिए इसे विसर्ग स्वर।